फ्रेंड, मैं संदीप श्रीवास्तव एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अथर्व एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं नॉन इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी जिससे मनी अर्न हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी और आप होटल में गए खाना खाने के लिए, और होटल वाले को आपने क्या किया, पेमेंट दे दिया, बोला कि 2 रोटी दो, तो 2 रोटी यानी 10 × 20 या 20 × 2 40 रुपीज़ क्या करेगा, तुरंत आपसे चार्ज करके ले लेगा। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसको जहां से पैसे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब क्या होता है, आपको खूब तेज से भूख लगी और घर भागते हुए आप आए और मम्मी से बोला, मम्मी 2 रोटी आप मुझे बना के दे दो। तो मम्मी बोलेंगी, बेटा एक काम कर, जल्दी जल्दी तू हाथ धो ले और जल्दी जल्दी मैं रोटी बना के तुझे दे देती हूँ। आप खूब दबा कर 2 रोटी खा लिए, लेकिन खाने के बाद मम्मी ऐसा नहीं बोलती है कि बेटा ला 40 रुपये। कभी बोला है आपकी मम्मी ने कि 40 रुपये ला? तो 40 रुपये नहीं लिया मीन्स क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी मदर ने आपके लिए फ्री में क्या किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी की। मदर ने आपको फ्री में क्या किया, आपको खिलाया, उसके बदले में कोई चार्ज नहीं लिया, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन यही मदर, आपकी मदर किसी दूसरे को क्या करें, खाना बनाएं और उसको खिलाएं और उसके बदले में पैसे ले लें, तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, इससे अच्छा एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। आपको मुझे लगता है कि लर्न भी हो जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होते हैं, मनी यानी फाइनेंस, रुपीज इन्वॉल्व होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में रुपीज इन्वॉल्व नहीं होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन यही होगा। दूसरा, स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमी डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें इंडियन इकोनॉमी को याद करना बहुत अच्छी बात है। अब स्ट्रक्चर कैसा है इंडियन इकोनॉमी का, यानी हमने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी को सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। इंडियन इकोनॉमी को मेन जो सेक्टर है उसमें क्या किया है, हमने उसको क्लासिफाइड किया है। तो सबसे पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझें कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और सर्विस क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा सेक्टर जो एग्रीकल्चर या रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर, ऐसी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर, सेल्फ एग्रीकल्चर, फिर डेयरी, फिर एनिमल हस्बेंड्री, फिर फिशरीज, हनी बी को जो हम लोग बनाते हैं, हनी बी इसका जो बिजनेस करते हैं, वो ऐसी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोल सकते हैं। फॉरेस्ट्री, माइनिंग, जमीन के अंदर से क्या करते हैं, हम चीजों को डिग करते हैं और चीजों को, मिनरल्स को निकालते हैं। तो जब तक उस मिनरल्स को जमीन से निकाल रहे हैं, निकालने तक वो क्या होता है, वो प्राइमरी सेक्टर होता है। आप फॉरेस्ट्री कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो, आप फिशरीज कर सकते हो, एनिमल्स को पाल रहे हो, ये सभी जो एक्टिविटीज होंगे उन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज बोल सकते हैं। दूसरा, आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं बोलूं, ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हो, किसके लिए, सेकेंडरी सेक्टर के लिए। रॉ मटेरियल किसको प्रोवाइड कर रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर की बात करें, तो क्या मार्कर ऐसे हुआ होगा शुरू में, नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्कर का रॉ मटेरियल आपको कहां से मिला होगा, आपको प्राइमरी सेक्टर से मिला होगा, एग्रीकल्चर, मिनरल्स या वॉट एवर, कैसे भी। आपने क्या किया, अलग अलग चीजों को कंबाइन किया। यानी इसमें देखिए, आपने क्या किया, प्लास्टिक का यूज किया है, इसमें आपने इंक का यूज किया है, इसमें आपने रबर का यूज किया है, सभी चीजों को आपने क्या किया, कंबाइन कर दिया। और कंबाइन करने के बाद क्या किया, एक नया फॉर्म तैयार कर दिया, एक नया रूप बन गया उसका। देखिए इस तरीके का रूप बन गया। लेकिन क्या ऐसा रहा होगा पहले, नहीं, ऐसा नहीं रहा होगा। इसको क्या किया गया होगा, ये मोल्ड किया गया होगा, इसको शेप दिया गया होगा, इसको पिघलाया गया होगा, इसको मेल्ट किया गया होगा। तो ये सब चीजें करने के बाद जो चीजें फिनिश, जो चीजें होती है, फिनिश गुड तैयार हुआ है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बोला माइनिंग।
आपको पता है आयरन स्टील जो होता है वो स्टील से क्या होता है, आयरन ओर के रूप में निकलता है, एक मिनरल्स के रूप में निकलता है। जब मिनरल्स के रूप में निकला तो उसको हमने क्या बोला, प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन उसी मिनरल्स को हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करके, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करके हमने क्या किया, स्टील बना दिया। तो स्टील जब बनाया तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि हमने उसको अलग से रूप दे दिया, अलग से फॉर्मेशन तैयार कर दिया, तो उसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर में ये सब चीजें हुआ। थर्ड चीज है सर्विस सेक्टर। मैं आपको एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो भी कंपनसेशन मुझे मिल रहा है या जो भी रिटर्न मुझे मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, सर्विस सेक्टर। क्यों? जैसे कि ट्यूशन फीस, आप बार्बर के पास जाते हैं तो उसको पेमेंट देते हैं, तो बार्बर ने आपको क्या किया, सर्विस प्रोवाइड किया। कोई ब्यूटी पार्लर में जाता है तो ब्यूटिशियन को क्या किया, उसका चार्ज दिया, तो सर्विस दिया। आपको ट्रांसपोर्टेशन, आप कहीं जाते हो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, वो सर्विस आपने दिया। आप टेलीफोन पे बात करते हैं तो उसका जो कॉस्ट हो वो सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। आप पोस्ट से कोई चीज डिलीवर करते हैं वो पोस्ट हो गया। जीमेल यूज करते हैं तो आपने क्या किया, सर्विस अवेल किया। तो ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। और दूसरा होता है टेरिटरी सेक्टर। क्या बोल सकते हैं हम इसको, टेरिटरी। सर्विस और टेरिटरी, आप भूलना मत, सर्विस एंड टेरिटरी बोथ आर सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत मोस्ट आईएमपी है। आप कभी कोशिश मत करना कि आप भूल जाओ, बिल्कुल कोशिश मत करना भूलने की। तो यह क्या है, आपका स्ट्रक्चर है, आपको लाइफ टाइम लर्न रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। एक चीज मैं भूल गया, स्किप कर गया, सेकेंडरी सेक्टर को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हम कह सकते हैं। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर और रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको ध्यान रहने के लिए मैं बोल देता हूं कि प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दूसरा सेकेंडरी में क्या होता है, हम चीजों को नया फॉर्म देते हैं। और सर्विस सेक्टर में क्या होता है, हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किसको, सपोर्ट टू द सेकेंडरी, सपोर्ट टू द प्राइमरी। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी या सर्विस सेक्टर हम बोल सकते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दूं। कोई भी चीज का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल चीजें होती है नेचुरल रिसोर्स और लेबर। और कुछ टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ टूल्स मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इजिली क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, लैंड। यानी जो भी कोई प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन आप करेंगे कहाँ, प्रोडक्शन के लिए एक लैंड होना जरूरी होता है ना, जहां पे आप प्रोडक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सको, कैरी ऑन कर सको। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है प्रोडक्शन के लिए, लैंड। लैंड नहीं रहे तो क्या हवा में आप प्रोडक्शन करेंगे, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लैंड होना जरूरी हो। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे वाइटल जो फोर्स है वो क्या है आपके लिए, लैंड। बिना लैंड के प्रोडक्शन नॉट पॉसिबल, या जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या डिफरेंट एक्टिविटीज है स्टेप फॉरवर्ड की, वह पॉसिबल नहीं हो सकती है। दूसरा बात करें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वह है कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पैसे। पैसे नहीं रहेंगे तो लैंड होके भी क्या करेगा, पैसे नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है, आपके पास बहुत सारी लैंड है लेकिन आपके पास मनी नहीं है, तो हाउ यू विल डू प्रोडक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, लैंड के बाद आपके पास कैपिटल। लैंड के बाद क्या है, कैपिटल। पैसे होने चाहिए और वो भी क्या होने चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए आपके पास। अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा और आप सही तरीके से जो चीज चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और जब चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। थर्ड है फ्रेंड्स, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया। यानी आपके पास लैंड भी आ गई बहुत बड़ी सी, आपके पास बहुत सारे पैसे भी आ गए। 0 आप कंसीडर मत करना कि पैसे ही नहीं है, 0 का मतलब एग्जाम्पल है, बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। तीसरा है लेबर। आपके पास लैंड है, कैपिटल है, लेबर ही नहीं है, तो क्या करोगे आप। आपके पास स्किल्ड लेबर होने चाहिए ना। सपोज दैट किसी चीज का प्रोडक्शन करना है तो आपने लैंड को परचेज कर लिया, आपके पास खूब सारे पैसे हैं। अब आप सोचते हो चलो अब लैंड हो गया, पैसे हो गए, अपने आप प्रोडक्शन हो जाएगा, तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्शन करेगा कौन, प्रोडक्शन करने के लिए लेबर का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लेबर ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन की एक्टिविटी होगी कैसे, और जब प्रोडक्शन की एक्टिविटी ही नहीं होगी
तो ये क्या होंगे, वर्थलेस होंगे। वर्थलेस मतलब लैंड भी बेकार हो जाएगा, कैपिटल भी बेकार में पड़ा रहेगा। तो आपको पता है फ्रेंड, बेकार में पड़ी हुई चीज भी क्या होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। वो वन टाइप ऑफ, कॉमर्स में अगर कहेंगे तो वन टाइप ऑफ लॉस होता है। तो लेबर का होना और स्किल्ड लेबर का होना जरूरी है। अगर लेबर नहीं रहेगा स्किल तो प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। इस तीनों हैं, बट हु विल टेक रिस्क। रिस्क टेकर होते हैं, मीन्स ओनर होना जरूरी है। कौन करेगा ये जो भी रिस्क है, मीन्स सपोज दैट मेरे पास लैंड है, मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास लेबर है और करने वाला कोई है ही नहीं है, तो क्या मतलब है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ना, कोई हो तो सही जो प्रमोट करे, बिजनेस को प्रमोट करे, बिजनेस को कंटिन्यू करे। हु विल टेक रिस्क, हु विल मैनेज ऑल द अफेयर्स इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं साहसिकता। साहसिक यानी साहस करने वाला। साहस करने वाला मीन्स कौन ये चीजों को करेगा, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। उसको हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होगा कि कौन बिजनेस को हैंडल करेगा। तो फ्रेंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चारों का होना जरूरी है, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से किसी एक का मिसिंग क्या होगा, प्रोडक्शन को पॉसिबल नहीं करेगा, प्रोडक्शन को करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन, सभी का इक्वल कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। कभी भी अगर आप बिजनेस करने की सोचेंगे तो ये सभी चीजों को कंसीडर आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या किसी को कम इंपॉर्टेंस देंगे तो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सही तरीके से चलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको सभी को प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको एलोकेट करना पड़ेगा और उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो ही क्या होगा कि आपका बिजनेस फ्रूटफुल होगा और आप प्रॉफिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और यह टॉपिक है एलोटिंग रिसोर्स। किस तरीके से रिसोर्स को हम एलोट कर सकते हैं और हम इसको भी ये भी कह सकते हैं मार्केट सिस्टम। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मार्केट सिस्टम। तो इंडिया में अगर बात करें या किसी भी इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे तीन टाइप की सिस्टम देखने को मिलता है। एक होता है मार्केट सिस्टम, दूसरा होता है सोशलिस्टिक सिस्टम और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। फ्रेंड्स, आप 10th में हैं तो अभी से क्या है कि आप इकोनॉमी का ABCD आप सीख रहे हैं। इकोनॉमी का ABCD सीखेंगे। अभी 11th में आप जाएंगे या 12th में जाएंगे तो आपको डीप में इकोनॉमिक्स मिलेगा आपको, तो वहाँ पे भी वो मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं ना वहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। लेकिन आप, मेरा इंटेंशन है कि आज से ही, अभी से ही क्या हो, ये सब चीज़ें क्या हो, क्लियर हो जाएं। जब अभी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो क्या होगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा 11th और 12th को सर्वाइव करना। आपको टेंशन नहीं होगी हमें पढ़ना क्या है, ये क्या है, आपको ये टेंशन नहीं होगा। अभी आप सोचते थे हमारे पास तो इकोनॉमी का चैप्टर ही नहीं था, हमारे पास तो क्या था, सोशल स्टडीज था। सोशल स्टडीज और इकोनॉमी का क्या रिलेशन, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज। इकोनॉमी क्या है, सोशल स्टडी का पार्ट है, इसीलिए इकोनॉमी का चैप्टर आपके सिलेबस में रखा है। तो आपको हम समझा दें कि मार्केट सिस्टम क्या होता है। आप मार्केट में जाते हैं ना, आप सभी मार्केट में जाते हैं, मार्केटिंग करना, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है सभी को, लेकिन एक्चुअल में मार्केट का सिस्टम क्या है उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो मार्केट सिस्टम तीन टाइप का होता है, मार्केट, सोशलिस्ट और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मार्केट सिस्टम में क्या होता है कि हमेशा जो सेलर है या जो सिस्टम है वह एक ही चीज पे फोकस करता है, प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट। उसका इंटेंशन क्या होता है, टू अर्न मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना, उसके अलावा कुछ सोचना नहीं है। कस्टमर के बारे में बिल्कुल केयर ना करना, कंपटीटर्स के बारे में बिल्कुल केयर ना करना, बस एक ही चीज पे फोकस करना, वह है प्रॉफिट। मीन्स एनी हाउ, एनी वे, जो बिजनेसमैन होता है या एंटरप्रेन्योर्स होता है उसका एक ही इंटेंशन होता है कि प्रॉफिट लेना है, कैसे भी प्रॉफिट लेना है, क्योंकि उसका ओरिजिन किस सिस्टम में हुआ है, मार्केट सिस्टम में। मार्केट ही सिखाता है कि आपको प्रॉफिट लेना है, भूल जाइए, फॉरगेट ऑल अबाउट थिंग्स, यानी सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ आपको फोकस किस पे करना है, मार्केट पे।
इकोनॉमिक्स या गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट फोकस ये करती है कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए, हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा आने चाहिए, हमारे पास क्या आना चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा आना चाहिए, हमारे पास टैक्स ज्यादा आना चाहिए। गवर्नमेंट इस पे फोकस करती है। पहले के मैं आपको फ्रेंड बता दूं कि पहले राजा महाराजा जो होते थे, शासक जो होते थे, हम कह सकते हैं शासक जो होते थे, एम्परर जो होते थे, आपको फ्रेंड आपको बहुत हंसी आएगी कि लोग जो यात्रा पे जाते थे ना, बुढ़े हो गए यात्रा करने जाते थे, मुस्लिमों में फॉरेन में सऊदी अरेबिया या कहीं जाते थे, हिंदुओं में 4 धाम है, क्रिश्चियनों में अलग कुछ है। उस समय के जो एम्परर होते थे वो टैक्स लगाते थे कि आप 4 धाम पे जा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप सोचिए कैसा सिस्टम था। मुगल बादशाह भी बहुत सारे आए, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे टैक्स लगाए कि अगर हिंदू घूमने जा रहा है या कोई भी पर्सन जा रहा है तो उसको हमें टैक्स देना होगा। ये क्या था, हम इसको इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं मार्केट सिस्टम। मींस आपको टैक्स लेना है, कैसे भी लेना है, टैक्स का दायरा फिक्स नहीं था, टैक्स चाहिए एनी हाउ एनी वे। आप सांस ले रहे हो उसका भी टैक्स देना है, आपको पानी पी रहे हो उसका भी टैक्स देना है। मींस सरकार को पैसे ज्यादा चाहिए तो उसको बोल सकते हैं हम मार्केट सिस्टम। और मार्केट में अगर आप हैं तो मार्केट वाला क्या करता है, आपसे प्रॉफिट ज्यादा खींचने की कोशिश करता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, उसमें क्या बोलते हैं, मार्केट सिस्टम। इसमें देखा गया है कि अगर गवर्नमेंट है तो सिटीजन का लॉस होता है, और अगर मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हो तो जो कस्टमर है उसका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और उसको इंफीरियर क्वालिटी की चीज, खराब क्वालिटी की चीज क्या हो रहा है, उसको हाई प्राइस पे परचेस करना पड़ रहा है। मार्केट सिस्टम में सिर्फ प्रॉफिट। अब सोशलिस्टिक सिस्टम में, जैसा इसका नाम है, नाम से देखिए सोशलिस्ट नाम आ रहा है, सोशलिस्ट मतलब इसका अपोजिट। इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है, सिर्फ वेलफेयर करने का काम करती है। वो बोलती है नो प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं, सिर्फ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। वो क्या बोलती है, फॉरगेट अबाउट द प्रॉफिट, ओनली डू वेलफेयर। सिर्फ क्या करना है, समाज का कल्याण करना है। सिर्फ इसका अपोजिट, इसमें सिर्फ प्रॉफिट एनी वे एनी हाउ, इसमें सिर्फ क्या था, प्रॉफिट को निगलेक्ट कर दिया गया और बोला गया कि वेलफेयर करना है। क्या करना है फ्रेंड, वेलफेयर करना, समाज का कल्याण करना है। इसको हमने बोला सोशलिस्टिक सिस्टम। थर्ड सिस्टम है आपका मिक्स इकोनॉमी। यह दोनों का मिक्सर है, दोनों का मिक्सर मतलब मार्केट और सोशलिस्टिक का। कैसे, मैं आपको बताऊं फ्रेंड। सिर्फ आप प्रॉफिट की बात करें तो क्या अच्छी बात है, सिर्फ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट की बात करें अच्छी बात है। दूसरे साइड सिर्फ वेलफेयर की बात करें तो क्या अच्छा होगा, आप बोलेंगे हाँ अच्छा होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा। लेकिन सपोज दैट फर्म ए है और फर्म बी है। फर्म ए कहती है या बिजनेस ए कहता है कि मुझे तो प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या हुआ, कस्टमर का यहाँ पे लॉस हो गया। यहाँ पे लॉस कौन करेगा, कस्टमर करेगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या था, सोशलिस्टिक सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, प्रॉफिट को निगलेक्ट कर दिया जाता है। इसमें क्या हो रहा है, जो बिजनेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब बिजनेस को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा ना बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा लेकिन कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है लेकिन बिजनेस ही सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो अपने स्टाफ को सैलरी कैसे देगा, वो अपने लोगों को मैनेज कैसे करेगा। तो वहां पे लॉस, यहाँ पे भी लॉस, यहाँ कस्टमर का लॉस, यहाँ पे क्या, किसका लॉस, बिजनेस का लॉस। अब इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री ने क्या डिसाइड किया कि हम क्यों ना ऐसा करें कि मिक्स इकोनॉमी को डेवलप करें। क्या, मिक्स इकोनॉमी। अब इसमें क्या रखा गया, गवर्नमेंट ने कहा कि आप प्रॉफिट लीजिए लेकिन प्रॉफिट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट का दायरा फिक्स करना पड़ेगा। यानी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना ले सकते हो उसका डिसाइडेड है कि आप इतना प्रॉफिट ले सकते हो। सिर्फ प्रॉफिट इंटेंशन नहीं होना चाहिए, कस्टमर का सर्टिफिकेशन भी क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंस होना चाहिए। आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरी साइड बिजनेस का लॉस ना हो, बिजनेस का लॉस नहीं होना चाहिए, बिजनेस वाइंड अप नहीं होना चाहिए। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसने बोला प्रॉफिट कम करो और उसके साथ क्या करो कि हम वेलफेयर ऑफ द पब्लिक करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं, बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं और प्रॉफिट कमाने के बाद सीएसआर एक्टिविटी करती हैं। सीएसआर एक्टिविटी मतलब समाज कल्याण का काम। किसी ने स्कूल ले लिया, किसी ने गार्डन ले लिया, किसी ने, आप 4 रास्ते पे जाते हैं तो वहां पे क्या किया, आप सर्कल पे आप खड़े होकर देखिए तो उसमें लिखा होता है कि डेवलप्ड बाय ओएनजीसी,
या डेवलप्ड बाय सर्टेन कंपनी या डेवलप्ड बाय दिस कंपनी। तो ये क्या होता है, ये एग्जांपल है मिक्स इकोनॉमी का। जिस इकोनॉमी में मार्केट सिस्टम और सोशलिस्टिक सिस्टम को कंबाइन करके एक नया एंटिटी फॉर्म किया गया है उसको मिक्स इकोनॉमी, जिसमें क्या होता है प्रॉफिट को फोकस किया जाता है लेकिन नॉट मोर देन, एक्सप्लॉयटेशन करके नहीं। दूसरा सोशलिस्टिक में प्रॉफिट कम करना और वेलफेयर भी करना है, दोनों काम करना। अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो जरूरी है प्रॉफिट होना और उसी के साथ वेलफेयर होना जरूरी है, इसी को हमने बोला मिक्स इकोनॉमी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को जरूर हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं। थैंक यू।